सन 2022 2022 और सन 2022 का दूसरा महीना 2 के अंक का महीना फरवरी महीना, और इसी फरवरी महीने की दूसरी तारीख 20वीं तारीख और 22वीं तारीख, ये तारीखें एक नई तवारीख बनाने वाली है, क्योंकि ये सब 2 के अंक से जुड़ी हुई तारीखें हैं। और 2022 का साल, जिसका पूरा जोड़ मतलब कि 2022 का पूरा जोड़ अंक ले आता है 6, और 6 अंक है शुक्र का, और शुक्र ग्रह है दैत्यों के गुरु का। शुक्र दैत्यों का गुरु है, और 2022 का दूसरा महीना दैत्यों के लिए, असुरों के लिए, दानवों के लिए बड़ा ही महत्व का साबित होने वाला है। शुक्र दैत्यों का गुरु, दानवों का गुरु, असुरों का गुरु, और 2022 के दूसरे महीने में ये अपना पूरा का पूरा नकारात्मक खंडात्मक बल दैत्य के, दानव के, असुरों के रूप में पूरी तरह दिखाने वाला है। राहु काल और शुक्र जब भी साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जिनके पास दैत्य के, असुरों के, दानवों के गुण हैं उनको काफ़ी हद तक मदद करता है। और फरवरी महीने में इस देश के सारे दानवों को, दैत्यों को, असुरों को अपने सारे अवगुण, अपने सारे खंडात्मक गुण दिखाने का पूरा मौका मिलने वाला है, और ये मौका वो लोग छोड़ने वाले भी नहीं हैं। आज़ादी के बाद इस देश ने अब तक जो देखा नहीं है, या फिर जिसे देखने की कल्पना तक नहीं की, ऐसा सब कुछ फरवरी में देखने को मिलेगा। और ख़ास 2 तारीख, 20 तारीख और 22 तारीख के आसपास तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस देश के सारे दैत्य, सारे असुर, सारे दानव एक हो जाएंगे, और उनका एक ही मकसद होगा। क्या मकसद होगा? इस देश पर इस वक्त भारत माता का बेटा प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजमान है। वो रात दिन एक कर रहा है हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे में एक अगत्य का स्थान देने के लिए, भारत को दुनिया में अग्रसर बनाने के लिए, एक महासत्ता बनाने के लिए। और ये कुछ दैत्यों से, असुरों से सहन नहीं हो पा रहा है। अब तक का भ्रष्टाचार क्यों खत्म हो, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। भारत का लश्कर क्यों बलवान हो, ये उनको पच नहीं रहा है। और ये सारी नेगेटिव बातें वो इस तरह से इस देश में चलाने वाले हैं, फैलाने वाले हैं। अराजकता को इस देश में धकेलने के लिए वो सब कुछ करेंगे। कौमवाद, ज्ञातिवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, ये सब का सब वो उत्पात मचा देंगे। इस देश को तबाह करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तबाही में भी उनको सत्ता दिखाई देगी। देश जाए भाड़ में, देश की अस्मिता जाए भाड़ में, देश का जो भी होना है वो, हमें देश की सत्ता चाहिए, फिर चाहे देश के टुकड़े भी हो जाए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और हमें ये दिखाई भी देगा कि शुक्र उनको काफ़ी हद तक मदद कर रहा है। ये लोग किस हद तक जाएंगे आपको पता है? ये लोग पाकिस्तान को अपना भाई बनाएंगे, चीन को अपना दोस्त बनाएंगे, और खालिस्तानवादी जैसी मान्यताओं को वो पूरी तरह से बल देंगे। हिंदुस्तान को तोड़ो लेकिन हमें सत्ता से जोड़ो। इनका एक ही मकसद रहेगा कि इस समय इस देश की गद्दी पे इस देश का जो बेटा विराजमान है उसे हटाओ, किसी भी तरह उसे दूर करो। बस खंडात्मकता कितना नंगा नाच नाचती है, ये अगर आपको देखना हो तो फरवरी में देखने को मिलेगा। इस देश के कुछ नेता किस हद तक गिर सकते हैं, ये अगर आपको देखना है तो आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। इस देश के कुछ खास सियासती दाव किस हद तक इस देश को बर्बाद कर सकते हैं, ये आपको फरवरी में देखने को मिलेगा।
इस देश के एक नेता के लिए सारे के सारे विपक्षी नेता किस तरह से एक हो जाते हैं और किस तरह से अपनी दानवीय ताकत को चरम पे ले जाते हैं, ये सब आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। और तब क्या हाल होगा नमो का? सबसे अहम सवाल ये है, कई बार आपको दिखेगा कि नमो टूट रहा है, झुक रहा है, जूझ रहा है। कई बार आपको लगेगा कि वो जैसे परास्त हो चुका है, पराजित हो चुका है। कई बार आपको लगेगा कि वो और उसके साथी भी हताश दिख रहे हैं, हताश हो रहे हैं। और ये दौर फरवरी से लेकर जून महीने तक चलेगा। फिर से कहता हूँ, इस देश की हताशा का, निराशा का, दैत्यों के जागने का पूरा समय फरवरी से जून तक चलेगा। फरवरी से जून तक शुक्र का उदय देखने को मिलेगा। जून से होगा गुरु का उदय, देवों के गुरु का उदय। उसके लिए बात करेंगे अलग वीडियो में। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अभी इसी वक्त बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।